नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी पैथोलॉजी पे। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों एलएफटी के बारे में। एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट दोस्तों हम क्यों करते हैं, उससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, किस किस तरह के पॉइंट्स को हम मेजर कर सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट में, कब कब करवाते हैं हम लीवर फंक्शन टेस्ट, किस तरह की समस्याओं में लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, इन सारे विषयों पर दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों लीवर फंक्शन टेस्ट जो है, लीवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों कराते हैं, उसके कराने के लिए मेन जो रीजन होता है उसके पीछे वो है कि हमारा लीवर सही से फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या समस्या आ रही है। अगर कुछ दिक्कत आ रही है आपको पेट को लेकर के, आपके स्टमक एब्डोमेन को लेकर के, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, किसी तरह का पेन है, किसी तरह का इशू है, तो उस कंडीशन में जो है आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराना होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम जान पाते हैं कि हमारा लीवर जो है वो प्रॉपरली अपना एंजाइम, अपना प्रोटीन, जो भी चीजें वो अलग अलग प्रोड्यूस करता है उसको सही से सिक्रेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सही सिक्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है लीवर एंजाइम्स का। तो इसको जानने के लिए हम कराते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। इस मामले में दोस्तों मैं आपको बात बतला दूं कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो आप कराते हैं तो उसका रिजल्ट जो आपको आता है वो अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे थोड़ा अगर आपको देखने को मिलता है तो लीवर फंक्शन टेस्ट में डायरेक्टली किसी भी चीज का ऊपर नीचे होना ये डायरेक्टली बिल्कुल नहीं दर्शाता है कि हाँ आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है ही। तो इसके बारे में अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट आप जानना समझना चाहते हैं अपना, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी नजदीकी चिकित्सा सलाहकार यानी कि अपने डॉक्टर से जाकर के मिलें। वो आपको बेहतर एक्सप्लेन कर पाते हैं, बेहतर आपको समझा पाते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट में आपके रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है। हालांकि मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको बेहतरीन तरीका से समझा पाऊं, आसानी से समझा पाऊं, जिससे आपको समझ में आए कि आप अपने लीवर फंक्शन टेस्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, क्या उसमें चीजें हैं, किस पॉइंट का क्या मतलब है, कौन सा नॉर्मल रेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल हमारा आता है वो ये है कि लीवर फंक्शन टेस्ट हम क्यों करते हैं या किस कंडीशंस में करते हैं, उससे हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हमें लीवर फंक्शन टेस्ट में देखने को मिलता है वो है कि लीवर में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या नहीं, या फिर आप लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं इस वजह से कि लीवर में किसी तरह का सिरोसिस है, या फिर आपको किसी तरह का वायरल बीमारी है, जैसे कि आप ले लीजिए हेपेटाइटिस को या फिर किसी तरह के वायरल फीवर को, कुछ भी है तो वो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट में बाहर आता है, आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चलता है। उसके बाद दोस्तों एक और कंडीशन है कि लीवर आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ये आप लीवर फंक्शन टेस्ट से पता कर पाते हैं। उसके बाद एक बात आती है दोस्तों कि लीवर फंक्शन टेस्ट आप किसी की मेडिकेशन किसी तरह की ले रहे हैं तो वो मेडिसिन जो है, क्योंकि आप नॉर्मली तो आप जानते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का साइड इफेक्ट होता है। खास करके सबसे ज्यादा जो मेडिसिन होते हैं वो या तो आपके किडनी को लॉस पहुंचाते हैं या फिर आपके लीवर को। तो हमारा जो मेडिकेशन है, जो भी हम मेडिसिन किसी बीमारी को लेकर के ले रहे हैं, वो मेरे लीवर को कहीं बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं पहुंचा रहा है, उसको समझने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट साथियों हम करते हैं अलग अलग तरह के लीवर के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को समझने के लिए कि हमारा जो लीवर है वो कितना एंजाइम या कितना प्रोटीन अलग अलग तरह के जो होते हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा है। उसमें अगर किसी तरह का फेरबदल होता है यानी कि कुछ कम या ज़्यादा होता है तो उससे हम ये एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हाँ हमारे लीवर में जो है कुछ प्रॉब्लम है। तो उसके हिसाब से जो अलग अलग पॉइंट्स जो हम देखते हैं उनमें से सबसे पहले हमारा आता है ALT, एलानिन ट्रांसमिनेज, जिसको हम कि ALT के रूप में लिखा जाता है आपके रिपोर्ट में। तो ALT का मतलब होता है एलानिन ट्रांसमिनेज। एलानिन ट्रांसमिनेज जो है दोस्तों वो एक तरह का एंजाइम है जो कि आपके लीवर में पाया जाता है। वो आपके प्रोटीन को एनर्जी में तब्दील करने का काम करता है आपके लीवर सेल के लिए। तो अगर आपका लीवर डैमेज है उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ALT जो है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा देखने को मिलेगा, आपको वो बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद साथियों हमारा आता है AST यानी कि अस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। AST अगर आप जो देखते हैं उसका मतलब होता है अस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। अस्पार्टेट ट्रांसमिनेज या ALT के तरह ही AST भी एक नॉर्मल रेंज में आपके ब्लड में अवेलेबल होता है। AST के भी बढ़ जाने का मतलब होता है कि या तो आपके साथ कोई लिवर डिजीज है या किसी अदर तरह का किसी डिजीज में भी ये बढ़ सकता है, या फिर आपके मसल में किसी तरह का कोई बीमारी है उसमें भी ये बढ़ सकता है। तो इन सारे कंडीशंस में AST बढ़ा हुआ आपको देखने को मिलता है आपके LFT में। उसके बाद साथियों हमारा आता है ALP यानी अल्कालाइन फोस्फेटेज। अल्कालाइन फोस्फेटेज जो आपका है वो भी एक तरह का एंजाइम है जो कि आपके बॉडी में
आपके लिवर और आपके बोन्स में भी पाया जाता है। इसका मुख्य काम जो होता है दोस्तों वो होता है आपके प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। नॉर्मल से ज्यादा एएलपी होने का मतलब होता है साथियों कि या तो आपके लिवर में किसी तरह का डैमेज है, आपका लिवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर आपके बोन में किसी तरह का कोई बीमारी हो गया है। क्योंकि एएलपी भी जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए, एक अपने नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। उसके नॉर्मल रेंज से ज्यादा होने का ही मतलब होता है कि किसी तरह का कोई बीमारी है। उसके बाद साथियों आपको आपके एलएफटी के रिपोर्ट में देखने को मिलता है एल्बुमिन। एल्बुमिन दोस्तों क्या है, एक तरह का प्रोटीन है। जैसे कि लिवर आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है, उसी में से एक एल्बुमिन होता है दोस्तों। एल्बुमिन का मुख्य काम या फिर आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है कि आपके शरीर के बीमारियों से लड़ना, आपको फिट रखना, तंदुरुस्त रखना। प्रोटीन आपको एनर्जी देता है, तो एल्बुमिन का भी काम कुछ इसी तरह का होता है। एल्बुमिन का क्या है कि वो एक नॉर्मल रेंज से नीचे अगर है तब जाकर के आप समझ सकते हैं कि आपका जो लिवर है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका एलएफटी का रिपोर्ट गलत आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद साथियों आप अपने एलएफटी के रिपोर्ट में क्या देखते हैं, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक पॉइंट है। बिलिरुबिन आपका लिवर जो है नॉर्मल रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन के समय में प्रोड्यूस करता है। इसको हम एक तरह का आपके लिवर का वेस्ट भी कहते हैं। बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ का मतलब क्या होता है कि आपके लिवर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या तो आप एनीमिया से गुजर रहे हैं, या फिर लिवर फंक्शनिंग सही से नहीं हो पा रही है आपकी। उसके बाद आता है साथियों हमारा जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। जीजीटी जो है दोस्तों इसका घटा हुआ लेवल यानी कि कम लेवल आपको एक तरह का इंडिकेशन देता है कि आपके लिवर में किसी तरह का प्रॉब्लम है, आपका लिवर फंक्शन टेस्ट प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आता है साथियों जीजीटी, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। जीजीटी एक तरह का एंजाइम है दोस्तों जो लिवर में पाया जाता है। इसका ज्यादा लेवल अगर आप देखते हैं, नॉर्मल रेंज से ज्यादा अगर जीजीटी आपके बॉडी में पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपका बाइल डक्ट डैमेज है या फिर आपका लिवर डैमेज है। उसके बाद आता है साथियों हमारा एक एलडी। एलडी का मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब एलडी अगर आपके बॉडी में, उसका मतलब एलडी एक तरह का एंजाइम है। एलडी एंजाइम के बढ़े होने का मतलब होता है कि आपका लिवर डैमेज है, लेकिन आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि एलडी अगर बढ़ा हुआ है तो वो लिवर डैमेज की वजह से ही बढ़ा हुआ है। ये भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि हो सकता है कि किसी अन्य बीमारी की वजह से या किसी अन्य कारणों से आपका एलडी जो है वो बढ़ा हुआ हो। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट जो है दोस्तों वो है पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पीटी आप नॉर्मल अपने एलएफटी में देखते हैं, लास्ट में आपको एक पॉइंट देखने को मिलता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी अगर आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है तो उसका भी एक मतलब क्या होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन मतलब होता है कि आपका ब्लड का क्लॉट होने का समय, कितनी देर में आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है। तो ये बढ़ा हुआ होना भी एक तरह से लिवर डैमेज को दर्शाता है। लेकिन एक और कंडीशन है कि अगर आप किसी तरह का इस तरह का मेडिसिन ले रहे हैं जो कि आपके लिवर को आपके ब्लड को पतला करने का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी पीटी जो है वो आपके एलएफटी में ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने मेडिकेशन को समझने की जरूरत है। एलएफटी का रिस्क फैक्टर एक क्वेश्चन होता है दोस्तों कि एलएफटी कराने से क्या किसी तरह का कोई रिस्क होता है हमारे ऊपर। तो एक तरह से तो देखा जाए तो एलएफटी का कोई रिस्क नहीं है। एलएफटी कराने से किसी तरह का डरने का कोई आवश्यकता मैक्सिमम टाइम तो नहीं होता है। हालांकि किसी किसी केस में, चूंकि आप जानते हैं कि नीडल इंसर्ट करके ही ब्लड को आप निकालते हैं बॉडी से, तो उस कंडीशन में अगर नीडल को सही तरीके से नहीं डाला गया है, अगर वो उसका साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया है, हाइजीन का ध्यान अगर नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका नीडल किसी तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित है, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद है कि रिस्क फैक्टर में देखें तो किसी किसी को होता है कि कुछ कुछ तरह के कंडीशंस होते हैं बॉडी में, तो उसमें आपको एक जांच करा के आपको प्रॉपर अपने डॉक्टर के सलाह से ही ये काम करना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। कुछ मेडिकेशंस वगैरह होती हैं, उस कंडीशन में भी आपको नीडल करना, किसी भी बॉडी के पार्ट को पंचर करना मना होता है, तो उस कंडीशन में रिस्क हो सकता है। लेकिन आमतौर पर जनरली अगर हम कहें तो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। ज़्यादातर लोग नॉर्मली इस चीज़ को झेल लेते हैं, बस हल्का सा जो सुई चुभने का जो पेन होता है वो आप हल्का सा महसूस करते हैं। तो रिस्क फैक्टर एलएफटी में कुछ भी नहीं है। एलएफटी कराने से पहले क्या क्या हम तैयारियां करें, एलएफटी कराने के पहले हमें क्या करना है।
तो दोस्तों LFT कराने के पहले बस ये है कि कुछ भी खाते हैं अगर आप हैं किसी भी तरह का, क्योंकि बहुत सारी चीज हैं जो कि खाने के बाद आपके बॉडी का जो एंजाइम वगैरह है, जो प्रोटीन वगैरह है, आपके लिवर का जो रिएक्शन है वो चेंज हो सकता है, वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है ना कि आपको कुछ भी खाने के लिए या फिर किसी तरह का मेडिकेशन, जो प्रॉपर कुछ अलग अलग मेडिकेशन, स्पेसिफिक मेडिकेशन होता है, उस तरह के मेडिकेशंस को लेने के लिए मना किया जाता है। LFT के दौरान क्या क्या होता है? तो दोस्तों LFT के दौरान जो है एक छोटा सा नीडल से आपका ब्लड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके बॉडी से। आपके नीडल के पीछे होता है एक ट्यूब लगा हुआ जिसमें कि स्टोर होता है आपका ब्लड। जब नीडल इंसर्ट होता है उस समय आपको स्लाइट थोड़ा सा पेन देखने को मिल सकता है। आमतौर पर तो वो पेन सभी झेल लेते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। हाँ, किसी किसी केस में कुछ लोग होते हैं जिनको कि थोड़ा सा डर जैसा लगता है नीडल से, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से ब्लड एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। हो सकता है कि निकलने के बाद, जब ब्लड निकलता है उसके बाद कुछ देर तक के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा इरिटेशन आपको फील हो सकता है। बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कुछ देर में खत्म हो जाता है। टेस्ट के बाद क्या होता है, यानी कि आपके ब्लड लेने के बाद क्या क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों ब्लड लेने के बाद अगर आप किसी ऑन साइट पैथोलॉजी लैब पे जा करके अगर आप करा रहे हैं तब तो आपका रिपोर्ट जो है आपको कुछ ही घंटे में आपके हाथों में होगा। हाँ, अगर ऑफ साइट है, यानी कि आपने जैसे कि आपने कॉल पर बुलाया है किसी लैब टेक्नीशियन को कि वो आपके घर पे आके आपका सैंपल ले जाए, तो उस कंडीशन में जो अलग अलग लैब्स हैं उनकी जो अलग अलग कार्य प्रणाली है, उनका जो टाइमिंग है, उसके हिसाब से कुछ दिन लग सकते हैं आपको आपकी रिपोर्ट मिलने में। एक बार साथियों अगर आपका ब्लड जो है आपके लैब पे चला जाता है, पैथोलॉजी लैब पे चला जाता है, वहां से आपका रिपोर्ट जब आपके पास आ जाता है तो आप देखते हैं उसमें फाइंडिंग्स की क्या क्या आपके रिपोर्ट में अलग अलग चीजें जो आई हैं उसका रिजल्ट क्या है। हालांकि अलग अलग लोगों के शरीर में अलग अलग उसके लेवल्स जो है थोड़े मोरे 19-20 पाए जाते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू के बारे में हम समझते हैं कि नॉर्मल वैल्यू हर चीज का क्या होता है, और उसके हिसाब से आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या कुछ कम है या क्या कुछ ज्यादा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ALT। ALT जो है दोस्तों, ALT का नॉर्मल वैल्यू माना जाता है कि 7 से 55 यूनिट पर लीटर। 7 से 55 U/L करके आपको लिखा हुआ होता है। U/L ALT दर्शाया जाता है, उसका यूनिट है। अगर 7 से 55 के बीच में है तो उसको माना जाता है कि वो नॉर्मल है। उसके अलावे अगर वो जाता है, उससे अलग जाता है, तो इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिर आगे फर्दर डायग्नोसिस का जरूरत है। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं वो है हमारा AST। AST आपका 8 से 48 यूनिट पर लीटर होता है। AST अगर आपका 8 से 48 पर यूनिट के बीच में है तो फिर वो नॉर्मल रेंज है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके अलावे अगर कुछ है तो फिर वो आपको देखने की आवश्यकता है। उसके बाद आता है ALP। ALP आपका 40 से 129 पर लीटर के बीच में नॉर्मल रेंज माना जाता है। ALP आपका 40 से 129 40 to 129 यूनिट पर लीटर के बीच में आए तो वो नॉर्मल है। उसके बाद हम देखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन आपका नॉर्मल रेंज जो होता है 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। इसका जो आपका यूनिट है जांचने के लिए वो ग्राम पर डेसीलीटर होता है, G/DL करके आपको देखने को मिलता है। तो आपका एल्बुमिन जो है 3.5 to 5 ग्राम्स पर डेसीलीटर अगर है तो वो नॉर्मल रेंज में आप देखते हैं उसको। उसी तरह अगर आप टोटल प्रोटीन को देखते हैं तो वो आपका 6.3 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर में ही इसको देखा जाता है। तो 6.3 to 7.9 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपका टोटल प्रोटीन है तो वो नॉर्मल रेंज है। उसके बाद साथियों हमें देखने को मिलता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो आपका है इसको क्या है कि हम मिलीग्राम में देखते हैं, यानी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो 0.1 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो आपका एक नॉर्मल रेंज माना जाता है बिलिरुबिन के लिए। उसके साथियों हम GGT देखते हैं। GGT जो है आपका वो 8 से 61 यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलता है, यानी 8 to 61 यूनिट पर लीटर आपको देखने को मिलता है आपका GGT, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। उसके बाद LD आप देखते हैं 122 से 222 यूनिट पर लीटर आपका LD का नॉर्मल वैल्यू होता है। आखिरी में साथियों हम देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो हमारा होता है वो तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये टाइम का बात है, इसमें टाइम मेजरमेंट होता है। तो आपके प्रोथ्रोम्बिन यानी कि आपके ब्लड क्लॉट होने का जो टाइम है तो ये आपका नॉर्मल वैल्यू माना जाता है 9.4 to 12.5 के सेकेंड के बीच में अगर आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है तो वो नॉर्मल वैल्यू है। उसके अलावा अगर कुछ है तो इसका मतलब है कि कुछ किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है, कंसीडर कर सकते हैं आप इसको।
तो ये सारे जो हैं, ये सारे आपके LFT में आने वाले टोटल ये हैं आपके नॉर्मल रेंजेस हैं, जो अलग अलग जांच आप देखते हैं, इसमें अलग अलग चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, सारे प्रोटीन, सारे एंजाइम्स और आपका आखिरी में प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका नॉर्मल वैल्यू का जो रेंज जो माना जाता है साथियों, तो वो क्या है कि एडल्ट मेन के लिए, एक एडल्ट पुरुष के लिए ज्यादा इसको परफेक्ट माना जाता है। और अगर हम बात करें महिलाओं की या फिर बच्चों की, तो उसमें जो है कि थोड़ा सा इसमें आपको 19-20 देखने को मिल सकता है। हालांकि इन जांचों का क्या है कि आप एक पैथोलॉजी लैब में करवाते हैं ये टेस्ट, तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा अलग देखने को मिले, दूसरे पैथोलॉजी में आप सेम डेट में भी कराते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा जो डिफरेंस होगा वो होगा, उसके लिए कोई चिंता का विषय है नहीं। थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्लड में कुछ होना, वो ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक लेवल में जब डिफरेंस होता है तब एक चिंता का विषय बनता है। LFT का जो मूल फायदा है दोस्तों, वो है कि आपका किसी भी तरह का मेडिकेशन चल रहा है तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि मेरा मेडिकेशन कितना काम कर रहा है, मतलब उसमें परिवर्तन क्या क्या आ रहा है, चेंजेस क्या क्या आ रहा है आपके ट्रीटमेंट में। या फिर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने LFT कराया, तो आपके डॉक्टर उसको देख करके एक प्रॉपर एक डायग्नोसिस बना पाते हैं कि हाँ क्या करना है, किस तरीका से ट्रीटमेंट में आगे बढ़ना है, क्या मेडिकेशंस आपको चाहिए। तो ये सारे फायदे हैं आपके LFT के। तो ये हमारा था LFT। उम्मीद है कि आपने LFT को पूरा क्लियर समझा होगा। मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको आसान तरीका से समझा सकूं LFT को, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट को। आपने कंप्लीट समझ लिया है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो LFT को अब आप अच्छे से जान रहे हैं। तो साथियों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगा हो, अगर आपको लगता है कि इस तरीके का जानकारी आपके लिए फायदेमंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हिंदी पैथोलॉजी, जिसमें कि आपको पैथोलॉजी के हर टेस्ट को हिंदी में समझाने का मैं प्रयास करता हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।